ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে ৰাজধানী চহৰ আৰু মুখ্য চহৰসমূহত ভাৰতবৰ্ষৰ জ্যেষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আমোলত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামন ডাঙৰীয়ানীয়ে উত্থাপন কৰা বাজেট সন্দৰ্ভত একোখনকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু আজি এই উপলক্ষে আমি সকলো মিলিত হৈছো। আমি আৰম্ভণিতে আজিৰ সংবাদমেলৰ আৰম্ভণিতে সন্মানীয় জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ডাঙৰীয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় কৰিছো, আদৰণীয় জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াজী। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি অনুৰোধ জনাইছো মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আদৰণীয় জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ডাঙৰীয়াক সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰাৰ কাৰণে। আদৰণীয় সিন্ধিয়াজী। मंच पे आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी असम के सम्मान्य नेतागण और मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे केवल मीडिया के सभी भाई और बहनों नहीं, लेकिन प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के परिवारगण, आप सबको पहले मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज का विषय केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में पहले साल का बजट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने संसद में घोषित किया है, उस बजट पर आज एक परिचर्चा, एक ब्रीफिंग, an interaction on that budget is the theme of today's discussion. But before I get into that, I think it's very important to set the backdrop of our nation's progress. देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 सालों में जो प्रगति और विकास भारतवर्ष ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस स्थिति को भी आपके समक्ष रखा जाए, ये अनिवार्य है। पिछले वर्ष भारत का ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो केवल भारत के लिए एक कीर्तिमान नहीं, लेकिन वैश्विक अनसर्टेनिटीज के वातावरण में विश्व स्तर का एक कीर्तिमान बन चुका है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर चुकी है। जो विरासत में भारत 11 नंबर की रैंकिंग पे थी 2014 में आर्थिक शक्तियों के क्षमता के आधार पर, 10 वर्षों में हम 11 से 5वें नंबर पर पहुंच चुके।
और वो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी नीतियों, उनके विकास और प्रगति की परिकल्पना के आधार पे ही संभव हो पाया है. It has been a paradigm shift, an inflection point from 2014 to 2024, where you have seen an economic transformation, you have seen a social transformation, you have seen a youth dividend transformation, and a meteorical rise of Mother India on the world stage. आज 5वें नंबर पर हम हैं, लेकिन 2027 तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में ही, और ये अपने आप में भी एक कीर्तिमान है. पिछले 50 वर्षों में किसी और सरकार ने तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए. केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में यह सफलता प्राप्त हुई, पर यह सफर जारी रहेगा. आज अगर हम 5वें नंबर के आर्थिक महाशक्ति हैं पूरे विश्व में, तो 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए सीधे सीधे उस सफर पर और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उस सफर पर जारी है. जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, हमारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज पिछले वर्ष 13.5% की वृद्धि हो चुकी है. ऐसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेरी महिलाएं मातृशक्ति बैठी हैं यहां, 75 वर्ष पीढ़ियों तक फूक फूक के लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बनाकर अपने फेफड़ों के अंदर धुआं लेती थी. 10.5 करोड़ महिलाओं को घर के अंदर चूल्हा और गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया. और जहां उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना, जहां 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज हमारे देश के 6.5 करोड़ नागरिकों, गरीब लोगों के पास तक पहुंचाना, यह असंभव कार्य को संभव करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है. जनधन योजना, 51 करोड़ इस देश के अंदर लोगों के पास बैंक के खाते नहीं. अगर आर्थिक रूप से हम सक्षम बनाना चाहते हैं देश की जनता को, इकोनॉमिकली यू वांट टू स्ट्रेंथन आवर पीपल, द फर्स्ट port of call has to be social sector and economic empowerment. Economic empowerment only comes when you have access to a bank account. 51.6 crore bank accounts in 10 years. Can you imagine the situation? That means over 35% of our people prior to 2014 did not have a bank account in our country. And the minute you have a bank account, then with DBT, direct benefit transfer, ensuring that whatever government schemes are there, Ayushman Yojana, Kisan Samman Nidhi, every scheme's money reaches directly to the beneficiary's account. लाभार्थी के खाते में सीधा जाए. वो स्थिति नहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री किसी और पार्टी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं असम को और केवल 15 पैसे मिलता है लाभार्थी को. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जब 1 रुपए का बटन दबाया जाता है केंद्र से, तो 1 रुपए सीधे खाते में, लाभार्थी के खाते में जाता है. और 36 लाख करोड़ रुपए 10 साल में, 36 लाख करोड़ रुपए एक एक लाभार्थी के खाते में पूरे देश में पहुंचाने का कार्य 51.6 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट के योजना के तहत अगर संभव किसी ने कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया. और अगर इस स्थिति को आप देखोगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 9.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में
आज भारत तीसरा बड़ा देश हो गया है पूरे विश्व में, $50 बिलियन इंडस्ट्री, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और वहीं टेलीडेंसिटी की हम बात करें, जो मेरा मंत्रालय है, वहां जहां 75% टेलीडेंसिटी होती थी, आज 85% टेलीडेंसिटी हो गई। 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स, largest telecom market in the world. Internet, where you had hardly 18-19% internet capability and penetration. Today you have close to about 69% internet penetration. From 25 crore people who had access to internet, today we have 95 crore people in our country who have access to internet and broadband.